Hello everyone. Oh, hello everyone. Welcome back to Simplify SSC with Nandita. Okay. सो आज आपने टाइटल देखा जैसे कि वीडियो का विच आई एम एज्यूमिंग। तो जैसे कि आज एक नोटिस आया है हमारे पास विच सेज कि सीजीएल में जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी उसकी बात करते हैं। अब हुआ ये कि ये बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इंट्रोड्यूस होगा, राइट? तो इसका मतलब इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब पढ़ाई करनी पड़ी है ना। भाई नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ना अपनी लाइफ में एक चीज होती है कॉमन सेंस। व्हाट हैपेंड टू माय पेन नाउ? उसको थोड़ा सा यूज करने की ट्राई करो अपनी लाइफ में। वाई? बिकॉज यू वांट टू बिकम ऑफिसर्स। आप चाहते हो कि आप अच्छी अच्छी जॉब करो, ऑफिसर्स बनो। तो खुद से सोचो कि क्या एक लीगली कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर सकती है कि जो वो एक नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न रिलीज कर चुके, क्या वो उसको चेंज कर सकती है? और करेगी तो क्या वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देगी? क्या आपको एक न्यूज आर्टिकल को देख के इतना टाइम वेस्ट करना चाहिए? सब टीचर्स वीडियो बना रहे हैं एंड आप उन वीडियोस के ऊपर जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट? तो मत करो, ठीक है। बाकी ये तो सिर्फ टाइटल था वीडियो का। एक्चुअली हम जो आज की वीडियो में करने वाले वो ऑलिव बोर्ड का जो 19 टू 20 ऑफ अगस्त का लाइव मॉक था, हम उसके मैथ्स के सॉल्यूशंस करने वाले, ठीक है। एक मिनट दो मुझे, मेरे को लग रहा है ये थोड़ा लैग कर रहा है। आई जस्ट फिक्स। ठीक है, क्या बोल रही थी मैं? 19 टू 20 अगस्त का जो हमारा क्वांट का सेक्शनल लाइव मॉक आया, हम उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। अगर आप नए हो तो प्लीज एक डेढ़ मिनट बात सुन लेना। अगर आप ओल्ड हो और स्पेशली मतलब यूट्यूब टेलीग्राम दोनों से पहले से जुड़े हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लो एंड डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन पूछ जाओ, ठीक है। क्या मैं बताने वाली हूँ, जो लोग नए हैं तो मैं इस वीडियो अपने चैनल पे मैथ्स और जीएस मेनली करवा चुकी हूँ, जिसमें कि मिक्सचर का वन शॉट करवा चुकी हूँ। 60 क्वेश्चन 3 वीडियोज में पूरा मिक्सचर करवा चुकी। रेक्टेंगल को रोल करके रोटेट करके कैसे सिलेंडर बनता है वो पढ़ा चुकी। पैरेलल पाइप पढ़ा चुकी हूँ। उसके अलावा मैं 9 प्रैक्टिस सेट्स करवा चुकी हूँ। 9th प्रैक्टिस सेट आज ही अपलोड किया है और 9th वाले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस पहले ही ग्रुप में दे दिए थे, मतलब टेलीग्राम चैनल पर, आप लोगों ने सॉल्व किए थे। फिर मैंने उसके सॉल्यूशंस करवाए हैं। और फर्स्ट टू एट, और ये एक्चुअली में जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। आपको लगेगा कि वीडियो लंबी है, 15 मिनट में तो नहीं करवा रखे क्वेश्चंस, बट इनके अंदर जो असली बात है ना वही सिखाई कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी करना है, क्वेश्चन को सोचना कैसे है, उसके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैलकुलेशन ट्रिक्स भी डिस्कस किए हैं कि फास्ट कैसे करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था इस मॉक टेस्ट का हमारा कि रेशियो ऑफ अ नंबर बी टू अ नंबर सी इज 1:7। ए नंबर जो है 25% मोर देन बी। थोड़ा सा एक सेकंड का वेट किया करो क्वेश्चन को। ये लिखते ही आप ऐसे कर तो सकते थे, बी इज इक्वल्स टू 1/7, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये पढ़ के थोड़ा सा ये ऐसे इजी हो जाएगा कि 25% कौन ज्यादा है? ए, तो यानी कि बी 4 है, ए 5 है। तो अगर बी 4 है तो सी कितना हो जाएगा? 7 4 28। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर होता है ना, नहीं तो फिर उसको 5/4 करते। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पूछा गया उसने ए प्लस सी यानी कि 33 डिवाइडेड बाई बी, तो क्या आ जाता है आंसर? 33/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोले उसने? सेक एक्स इक्वल टू 5/3 है, ये निकालना। देखो 5 कॉस एक्स, कॉस क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल यानी कि 3/5 होगा, कट जाएगा, 3 यहाँ से बच गया। अब एक बार इस पार्ट को देखो, ये क्या बोल रहा है? 2/tan x माइनस कॉट एक्स। एक बार मैं देख लूँ, रिकॉर्ड हो रहा है मेरे साथ आजकल, बहुत मिसहैपनिंग हो जाती है, फिर हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे थे हम? 2/tan x माइनस कोट एक्स। बाई tan x का मतलब क्या होता है? हमारे पास कॉट एक्स, राइट? तो ये क्या बन गया? 2 cot x माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। क्या आप पेपर में इतना लिखोगे? नहीं। क्या आप पेपर में देख के समझ जाओगे? यस, 100%। तो आप पेपर में आपने ये देखा, आपसे फटाफट 3 लिखा गया। फिर आपने क्या देखा? प्लस क्या बन रहा है? कॉट एक्स। अब कॉट एक्स के लिए क्या करोगे? आपके पास है सेक इज इक्वल टू 5/3। सेकेंड क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉट में मुझे क्या चाहिए? बेस, सॉरी उल्टी बात बोल दी ना, एक सेकेंड रुको। सेकेंड अपने पास क्या होता है? कॉस का इनवर्स होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होगा, यानी कि ये 5 है, ये क्या है हमारे पास? 3 है। तो परपेंडिकुलर क्या बची? 4। और हमारे पास कॉट क्या होता है? टैन का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से? 3/4। 4 3 12, 12 प्लस 3 15। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 15/4। क्लियर है? अभी तक क्वेश्चन में कुछ वैसे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के नहीं थे, जहां आएंगे तो करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन था ये गिवन है, इसको इससे इक्वेट करना था और ए की वैल्यू बतानी थी। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ खोलते जाओ। ये क्या बनेगा? x³ प्लस 4x प्लस 2x²। ठीक है, ये क्या? इसको ठीक से ही लिखती हूँ। सुबह से सेकंड वीडियो बना रही हूँ, बीच में मॉक कर लिया, पानी भी नहीं पिया था इतने घंटे, आज थक गई मैं इसीलिए सॉरी। ये क्या बन गया यहाँ पर हमारे पास? x² प्लस 4x प्लस 2x²। अब इससे कर लो -2x² -8
-4x, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, एक्स क्यूब -8। इसको इससे इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। a की वैल्यू 8 आएगी तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा 512 -7 8 56 -6, ये कितना आएगा 62। तो 512 -62 कितना हो जाएगा मेरे पास 450, विच इज माई आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है, आज जो सुबह वो करवाया है ना प्रैक्टिस सेट, उसमें भी पॉलिनोमियल्स वाली बात दोबारा बताइए, और पॉलिनोमियल्स की वीडियो भी करवा रखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, उसको पढ़ लेना कि एफ एक्स इक्वल टू समथिंग है। हम उसमें क्या बोलते हैं कि x माइनस ए अगर कोई पॉलिनोमियल है, जो छोटा वाला हमारा पॉलिनोमियल है, तो हम क्या बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, एफ एक्स को एफ ए बना देंगे, यानी x की जगह पे a पुट करेंगे। तो अगर मेरे पास 0 आता है तो इसका मतलब ये क्या होता है कि x माइनस ए इसका क्या है, फैक्टर है, और a इसका क्या होता है, 0 हो जाता है, रूट हो जाता है। और अगर 0 नहीं आता, कुछ भी आता है, r आता है, q आता है, p आता है, तो ये क्या होते हैं, इसके रिमाइंडर्स होते हैं। तो यानी रिमाइंडर करने के लिए मुझे क्या करना था, x को 2 पुट करना था। 2 पुट कर दो, x को कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरे पास 32, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो ये कितना बच गया यहाँ पे 20, प्लस ये कितना हो जाएगा 7 2 14, 14 माइनस 6 -2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का 18। क्लियर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। 4 16 एंड x आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन, द वैल्यू ऑफ x इज। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूंगी। देखो 4 16 और x का कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन होने का मतलब क्या है, 4/16 इज इक्वल टू 16/x, एंड x को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल। 4-5 बार ये टॉपिक करवा चुकी हूँ चैनल पे, तो जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनको तो पता होगा, बट कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा 4 4 z, x की वैल्यू क्या आएगी 64। और थर्ड प्रोपोर्शनल के केस में आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो क्या होता है हमारे पास a b c d, अगर हम 4 नंबर्स को बोलते हैं ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, या फिर हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो हमारे पास क्या होता है, a बाई बी इज इक्वल टू c बाय डी हो जाता है, यानी कि ए डी इज इक्वल टू बी सी होता है। अगर हमारे पास दो नंबर्स होते हैं a b c, तो हम क्या बोलते हैं इसके अंदर, और ये तीनों भी क्या है, प्रोपोर्शन में है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बोलो, प्रोपोर्शन बोलो। तो इसका मतलब क्या होता है, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, यानी कि इसका मतलब होता है b इज इक्वल टू अंडर द रूट ए सी, या फिर b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बोल दो। तो इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो b क्या है मेरा, सेकंड प्रोपोर्शनल या फिर मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, जब हमारे पास तीन नंबर्स a b c प्रोपोर्शन में है, तो c क्या होता है मेरे पास, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहां से भी यही होगा, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, यानी c की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, लेट्स गो बैक। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। अब इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला रिवाइज हो जाएगा, और हम मुझसे कुछ गिर गया, और इसके बाद हम और 5-6 चीजें कोऑर्डिनेट की रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, अच्छा चलो अलग से ही लिखते हैं, शुरू करते हैं, ताकि इस वाले पेज पे फिर सिर्फ सॉल्यूशन लिख लेंगे। सबसे पहले क्या होता है अपने पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, बहुत इजी है। ठीक है, क्यों, मैंने बोला x1 कॉमा y1 एक पॉइंट है, x2 कॉमा y2 एक पॉइंट है, तो जो इनका मिड पॉइंट xy होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट। अब मिड पॉइंट तो बता दिया स्पेसिफिक केस, लेकिन हमें तो सेक्शन फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अगर वो मिड पॉइंट में नहीं काम कर रहा, मान लो m/n की रेशो में कोई बांट रहा है, ठीक है, ये एक पॉइंट है x1 कमा y1, ये एक पॉइंट है x2 कमा y2, यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट बनाया x कमा y जो कि इस लाइन को m/n की रेशो में बांट रहा है। तो x कमा y जो पॉइंट है वो क्या होता है, mx2, मतलब ऐसे क्रॉस क्रॉस जाएगा, m x के साथ जाएगा, x2 के साथ, n x1 के साथ आएगा, डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली y भी क्या हो जाएगा, my2 प्लस एन y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो हमने क्या पढ़ लिया, दो पॉइंट्स के बीच में कोई दो पॉइंट्स है, उनके बीच में एक तीसरा पॉइंट है जो उसको या तो m/n इनकी रेशो में बांट रहा है, या फिर 1:1। 1:1 में डायरेक्ट मिड पॉइंट है, तो इसको 1:1 किया 2 हो गया, और ये कैंसिल हो गया ना, 1 1 बन गए। तो वही है बेसिकली, इसी के अंदर 1:1 पुट किया, या डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल दो। थर्ड चीज हम पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बोला, डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में। क्या है दो पॉइंट्स, x1 कॉमा y1 है। वैसे तो मैं ए बी करके पढ़ाना प्रेफर करती हूँ फॉर फ्यू रीजंस, बट आई थिंक मोस्ट लोगों को ऐसे ही अच्छा लगता है।
तो ऐसे, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, एक रूट लगाते हैं। मैं बोल के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े कि मतलब एक्स वाई इनके टर्म्स में ना रटना पड़े। दोनों के x2 माइनस x1 कुछ भी ले लो। अब इस केस में आप 2 माइनस 1 लो, 1 माइनस 2 लो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके उसका होल स्क्वायर कर दिया, x को माइनस करके उनका स्क्वायर कर दिया, ऐड कर दिया, उसका रूट कर दिया, बस, ठीक है। ये करना है। और क्या रिवाइज कर सकते हैं हम इसके अंदर? अच्छा, दो चीजें ऐसी रिवाइज करवा दूं जो भूल जाते हो आप लोग। क्या? डिस्टेंस ऑफ, क्या हो गया, रिफ्लेक्शन पड़ रही है, पॉइंट फ्रॉम लाइन, ठीक है। यानी कि ये कोई पॉइंट है, मान लो x1 कॉमा y1, लेट्स से पॉइंट है ए, ये कोई लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन मुझे गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्या है? लाइन की इक्वेशन, ये पॉइंट है, तो हमें ए पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है लाइन से, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, कैसा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस डी हमारे पास क्या आ जाता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी, यानी कि जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इसमें x की जगह पे ये x मतलब जो गिवन पॉइंट है उसका x पार्ट पुट कर दो, y की जगह पे जो गिवन पॉइंट था उसका y पार्ट पुट कर दो, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर द रूट, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है, जैसे पैरेलल लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी पैरेलल लाइन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब जिसको नहीं पता तो पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस कौन से होते हैं, जिनमें ये वाला पार्ट a बाय b, ये वाला a बाय a, b बाय b, ये क्या होता है, सेम होता है। x का कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट क्या, दूसरे वाले का कोफिशिएंट क्या आता है हमारे पास, सेम आता है, राइट। ये इक्वेशंस वाला जो चैप्टर होता है ना, कि लाइंस का सिस्टम कैसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, पैरेलल लाइंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, जल्दी बताओ कमेंट करके कि इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, और ये कंसिस्टेंट सिस्टम होता है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। जिसको भी आता है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब चलो ये देखते हैं, ax प्लस by प्लस c1 है और यहाँ पर c2 है, तो इनके बीच में डिस्टेंस होता है मॉड्यूलस ऑफ c1 माइनस c2, यानी दोनों का जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है? क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। क्या था क्वेश्चन में हमारे पास, कि डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट्स दिस, मतलब एक यहाँ से पॉइंट आएगा इनका मिड पॉइंट, और एक पॉइंट ये है, तो 9 8 का निकालना है। और इसका मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, 8 माइनस 2 6 यानी कि 3, 6 माइनस 4 यानी कि 2 यानी कि 1। अब इन दोनों का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कैसे करोगे, x को माइनस करेंगे, 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 माइनस 1 7, 7 का स्क्वायर 49, कितना आया 85। इसका क्या चाहिए मुझे, रूट चाहिए, तो मेरा डिस्टेंस कितना आएगा, रूट 85। एम आई क्लियर? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ओरल करने का क्वेश्चन था, राइट। कैसे, 5x का क्यूब यानी कि क्या आएगा 125, यहाँ पे माइनस है तो यानी कि -1, यानी कि 124 चाहिए x के साथ, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब देखो y का साफ दिख रहा है, यहाँ से भी माइनस आएगा, यहाँ से भी माइनस आएगा, 4 का 64, 1 का 65, तो आंसर क्या आता है इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? ओरल क्वेश्चन था, वैसे इजी था टेस्ट इन माय ओपिनियन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस इज करेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने के, लेट्स राइट इट एज कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। मैंने इस चैनल पे आपको 3 मेथड्स बता रखे, राइट। नंबर 1 मेथड होता है परसेंटेज मेथड। ये कब वैलिड है, जब हमारे डिनोमिनेटर्स इस टाइप के होंगे, हम उनकी परसेंटेज बताओ। जैसे 7 के डिनोमिनेटर के हिसाब से 1/7 हमें पता होता है, 5 के हिसाब से 1/5 हमें परसेंटेजेस पता होती हैं, ठीक है। 8 भी आ जाता है कई बार, तो 1/8 12.5 होता है, तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड कौन सा होता है, जहां पे मैंने आपको ये सिखा रहा है कि आप डिनोमिनेटर सेम कर दो, राइट। जैसे आपके पास है 1/11 है, आपके पास 1/22 है, तो आप इन दोनों कंपेयर करने के लिए बोलोगे चलो इसको 2/22 बना देते हैं, ठीक है। अब इस वाले की दोनों की थोड़ी थोड़ी लिमिटेशन है, हर मेथड की होती है, राइट। अब इसमें जहां परसेंटेज नहीं है, किसी के नीचे 19 है, किसी के नीचे 17 है, ये वाली परसेंटेज हो सकता है आपको याद ना हो। 1/221 दे दे तो क्या करोगे, परसेंटेज में थोड़ा ना निकालोगे, बहुत लंबा बढ़ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी मान लो कि ऐसे नंबर दे दिए उसने जिनके बीच में बिल्कुल ही कुछ भी कॉमन नहीं है, और डिनोमिनेटर सेम करने में बहुत कैलकुलेटिव है, तो थर्ड मेथड कौन सा करते हैं हम लोग, ये वाला, कि मैंने बोल दिया 2/5 बोल दिया, मैंने 7/9 बोल दिया।
वैसे तो इसको 45 बना सकते हो, अदरवाइज हम कैसे कंपेयर करते हैं इनको, ऐसे क्रिस क्रॉस करके 9 2 18, 7 5 35। तो अगर इनके बीच में मैं ग्रेटर देन का सिंबल लगाऊं तो किधर लगाऊंगी, इस साइड लगाऊंगी, राइट। 35 की साइड खुलेगा ना, तो यानी कि 7/9 जो है इससे बड़ी है। ठीक है, समझ में आ गई तीन मेथड्स। अब देखते हैं आज के क्वेश्चन पे कौन सा वैल्यू था। अब जैसे मुझे देखो 11 19 9 5, क्या मैं इसमें डिनोमिनेटर सेम वाला मेथड लगा सकती हूँ, नहीं लगा सकती, अननेसेसरी, राइट। अब उसके वाला जो तीसरा मेथड है क्रिस क्रॉस वाला, वो ये डेफिनेटली लग सकता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पर्सनली कैलकुलेशन अच्छी है, मतलब एक अबव एवरेज है मैं बोल सकती हूँ, प्लस मेरे को परसेंटेज कन्वर्जन सारे याद है। तो इन दैट केस व्हाट वुड आई से कि 7/11 मुझे पता है कि वन। अब उस केस में पता है होता क्या, देखो क्रिस क्रॉस करोगे 4 लिखोगे, फिर उसमें जो नंबर्स बदल जाते हैं, फिर छोटी सी सिली मिस्टेक होने का डर रहता है, एक तो ये बात है। या फिर आप इसको यहाँ से देखना शुरू करोगे। परसेंटेज में बेस्ट ये होता है कि आप साइड में चारों की परसेंटेज लेके खुद ही अरेंज कर लेते हो। ठीक है, 1/11 हम सबको पता है कितना होता है, 9.09 होता है। तो ये कितना बनेगा, 63.63 बन जाएगा। देन है 13/9, इसको भी देखते हैं। 4/9 ये भी इजी है, क्यों 1/9 क्या होता है 11.11, तो ये कितना हो जाएगा 44.44। 3/5 तो हम सबको पता है ये कितना होता है 60% होता है, राइट। एक ये आया एक ये आया। अब देखो 13/19 को देखो कैसे करोगे, इसको हटाते हैं जरा, इसको ढंग से लिखते हैं साइड में सिर्फ। 13/19 के लिए क्या बन जाएगा, 1300/19 बन जाएगा। एक बात बताओ, 19 7 सर 133 होता है, ठीक है। अगर 133 होता तो ये 7 पे जाता, ठीक है, लेकिन ये 7 से बहुत छोटा आएगा, पहली बात तो ये। चलो अगर नहीं भी करना तो आपने पहले इसको 6 पे भेजा। तो अब देखो पूरा मत माइनस करो, कैसे करोगे, 133 का क्या बच रहा है आपके पास 3, यानी कि 16। नेगेटिव रिमाइंडर -3 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर 16, 16 का मतलब 160। अब किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 152। फिर 80 बचेगा तो भी चला जाएगा 4 पे, तो ये कितना जाएगा 68.4% जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है 44.44, जो कि किससे आया है मेरा 4/9 से। और अब देखो अब क्वेश्चन 1 सेकंड में हो गया, क्योंकि 4/9 सिर्फ और सिर्फ पहले, 1 सेकंड ये कैसे होगा, क्योंकि 4/9 सिर्फ एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, एक ही ऑप्शन के अंदर 4/9 हमारा फर्स्ट है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, 4/9 3/5 7/11, चेक कर लो। 44.4, फिर 60, फिर 63.33 और फिर 68.4। क्लियर है, तीनों मेथड्स क्लियर है। कैसे ये भी पता चल गया कौन सा कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मिक्सचर पूरा पढ़ा रखे, जाके रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, क्या है कि इन द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बाय वेट वाज 25%, यानी मिल्क है वाटर है तो 4 में से 1 पानी है, तो यानी मिल्क कितना है 3 है। 75 ग्राम मिक्सचर में 5.25 ग्राम वाटर ऐड कर दे तो टोटल, और फिर वाटर की परसेंट दे दो, टोटल कितना हो गया 80.25 हो गया, राइट। ये भगवान, इतना सेटअप करने के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है यानी। अब ठीक है यार, टेढ़ा लिखा जाता है, ओके। टोटल कितना हो गया 80.25 हो गया। ठीक है, 75 ग्राम में पहले कितना होगा 75/4। ठीक है, 75/4 कितना होता है, 75 का आधा होता है 37.5, 37.5 का आधा होता है 18.75, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 18.75 प्लस उसमें 5.25 और मिला है, तो कितना हो जाएगा 23 और 1 24। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे इसको 80.25 को 8025 करके 2 जीरो ऊपर भी भेज सकते हो, या फिर आप इसको 80 1/4 करके फटाफट से माइंड में ये कितना हो 320 और 321 भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 321/4 इंटू 100 हो जाएगा, राइट। ये किस पे जाएगा 3 8 3107, ये क्या हो जाएगा 8 4 32, तो ये कितना बचेगा 3200 डिवाइडेड बाई 107। ठीक है, अभी अभी हमने देखा 107 किससे 3 से पे जा रहा है तो 321 हो रहा है, तो मतलब ये 3, अगर ये 3210 होता, अगर ये 3210 होता तो ये 30% होता, लेकिन ये 30% से जरा सा कम आएगा, 29.9 या 8 के अराउंड आएगा, तो यानी कि आंसर क्या आएगा मेरा 30%। अच्छा, बट क्या है क्वेश्चन बिना सॉल्व के हो सकता था, यस हाउ। एक बात बताओ, कोई चीज 1/4 है, मतलब 25% है, बेयरली 25% है। अब 75 ग्राम में वो ऑलरेडी 25% है, और उसमें सिर्फ 5 ग्राम और मिला है, तो क्या ये 96 80 75 तक जाने की कोई सेंस है, दूर दूर तक नहीं जा सकता है। थोड़ी सी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, तो एक्चुअली में बिना इसके भी हो सकता था, बट अगेन व्हाट ऑफ द ऑप्शंस वर 27 30 35, तो मेथड तो पता होना चाहिए था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इफ टू सर्कल्स whose centers are C and C1 intersect each other at point, ये दो सर्कल्स हैं, ये इसका सेंटर है C1, इक्वल सर्कल्स है। इक्वल सर्कल्स का मतलब क्या होता है, रेडियस इक्वल है, क्योंकि रेडियस इक्वल तो सब कुछ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे को P और Q पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये इसका डिस्टेंस कितना गिवन है हमारे को 48, ये डिस्टेंस हमारे को गिवन है 64। अब बेसिक सी सिमेट्री कह लो चाहे
चाहे बेसिक सी कॉन्ग्रुएंसी कह रहे हो, लगाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। क्या पता होना चाहिए कि ये जो है ये भी बाइसेक्ट हो रहे हैं दोनों, और ये भी क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पे ये क्या है, मेरा रेडियस है हाइपोटेन्यूज। ये वाला मेरा कितना आ रहा है, पी क्यू कितना था मेरे पास 64, तो ये कितना आएगा 32। ये पूरा कितना था मेरे पास 48, तो ये कितना आएगा 24। 8 से काट दो, 8 3 ज़र 8 4 ज़र, तो ये क्या बनेगा 5। और किससे काटा है मैंने, 8 से, तो यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का 40 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इफ द मंथली सैलरी ऑफ, अगेन ये भी कैसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिना पेन के करने की जरूरत थी, कि मंथली सैलरी है इतनी इतनी P1 से P10 तक, तो एवरेज कितनी होती है, P1 प्लस P2 अप टू एंड सो ऑन, P10 डिवाइडेड बाय 10, यही तो होगी ना। हार्मोनिक मीन नो, ज्योमेट्रिक मीन नो, अरिथमेटिक मीन यस, मीडियन नो। बट बिकॉज ये ऑप्शंस में हैं और ये मेरा चैनल है और हम हमारे चैनल पे हर चीज एक्स्ट्रा रिवाइज करते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सारी चीजें रिवाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है विच इज एवरेज। ठीक है, या हम नॉर्मली उसको मीन बोलते हैं विच इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और इसकी पावर 1/n, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो x1 इंटू x2 अप टू एंड ऑन इंटू xn की पावर 1/n, यानी कि सारी का प्रोडक्ट लेके उसकी nth रूट ले लेते हैं, जितनी भी टर्म्स होते हैं वो वाला रूट ले लेते हैं उसका। देन हमारे पास क्या होता है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हम क्या कहते हैं, अगर टर्म्स है x1 x2 ये सब HM में है, HP में हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है, तो ये क्या होता है हमारे पास x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4, उसका एक मिनट रुक जाओ, कर दी ना मैंने गड़बड़, दिमाग मेरा इतनी जगह पे चल रहा था, ऊपर से कॉल आ गई। ठीक है, हार्मोनिक मीन हम देख रहे थे इन टर्म्स का x3 a4, ठीक है, xn तक। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस अप टू एंड सो ऑन 1/xn। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है। नेक्स्ट चीज हमारे पास थी मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होता है, मीडियन हमारा सेंट्रल टर्म होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आज सुबह जो एवरेज का लेक्चर है इसमें भी 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टर्म्स है, तो उसकी थर्ड टर्म क्या होती है, हमारी मिडिल टर्म निकाल रहे हैं बेसिकली, तो वो क्या होती है, हमारी मीडियन होती है, या फिर एपी में एवरेज होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं हम लोग, इसको हम करते हैं n+1/2h टर्म। ठीक है, नाउ आई नो आप लोगों को दो फॉर्मुलाज रटवाए जाते हैं, इवन का अलग, ऑड का अलग। मैं बोल रही हूँ आप ये फॉर्मुला याद रखो। कैसे, अगर आपने बोला 5 टर्म्स है तो 5 + 1/2, यानी कि थर्ड टर्म आपकी मीडियन आएगी, विच इज करेक्ट। अगर आपने बोल दिया 10 टर्म्स है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, इसी क्वेश्चन में आई मीन, तो आपके पास क्या आएगा, 11/2 इज इक्वल टू 5.5 टर्म। अब 5.5 भी तो कोई टर्म नहीं है ना, टर्म 5 है और 6 है, तो यानी इसका 5.5 का मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हो, फिफ्थ प्लस सिक्स टर्म को 2 से डिवाइड करो, एवरेज करो, वही करना है बस। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला याद रखने के चक्कर में अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप डायरेक्टली ऐसे याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर ये आना था, वो रहना रिकॉर्ड यार। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक शॉपकीपर के पास कुछ क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, उसने 48 लीटर्स मिल्क को 4% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग मिल्क को 12% प्रॉफिट पे बेचा, नेट प्रॉफिट उसको 6% का हुआ। हाउ मेनी लीटर्स मिल्क डिड ही सेल एट 12% प्रॉफिट। जो मैंने मिक्सचर की वीडियो कराई ना उसमें बहुत डिटेल में बताया कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ एलिगेशन लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। ठीक है, देखो मेरे पास एक इधर की वैल्यू होती है, एक इधर की वैल्यू होती है, एक मीन वैल्यू होती है, तो मैं एलिगेशन लगा सकती हूँ, राइट। क्या गिवन है मेरे को, उसने बोला एक 4% के प्रॉफिट पे, एक 12% की, ओवरऑल प्रॉफिट 6 है, तो ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा मेरे पास 6। अब 4% वाला कितना था उसका 48 लीटर, मेरे पास कितना है 6, तो 6 इंटू 8 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 इंटू 8 होना चाहिए, तो आंसर कितना आएगा 16। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, कहते हैं इंडिविजुअली एक पीस ऑफ वर्क करते हैं 24 15 और 12 दिन में, तो बी एंड सी ने काम स्टार्ट किया, 5 दिन किया, चले गए, तो बाकी बताओ कि ए ने अकेले कितना टाइम लगाया। ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली दिख जाना चाहिए, एलसीएम 120, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, बी की एफिशिएंसी कितनी है 8, सी की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 10। बी और सी ने काम स्टार्ट किया, कितना है इनके पास 18, यानी कि 5 दिन में कितना काम किया 90, बचा कितना 30। ऑलमोस्ट ओरली करने का क्वेश्चन था, एक बार एफिशिएंसी आपने पेपर पे लिख ली होती, तो 30 डिवाइडेड बाय ए, अकेले एक दिन में कितना करता है 5, तो कितने दिन लेगा
6, ठीक है। ये लिख लिया करो इन माय ओपिनियन, ओरली कितना भी क्वेश्चन हो रहा हो ऐसे ABC की एफिशिएंसी लिख लिया करो और टोटल लिख लिया करो, उसके बाद चाहे ओरली कर लो, क्योंकि ये कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा इजी था, कई बार थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड होता है तो गलती से AB की एफिशिएंसी मिक्स हो गई तो फिर मतलब पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अब ये वो टाइप की क्वेश्चन है जिसमें हजारों बार होती है, क्या बात होती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी स्लैश कंजम्पशन इनटू प्राइस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, राइट, यही होता है ना। मैंने मतलब किसी चीज का कितना प्राइस है और कितनी मैंने क्वांटिटी यूज की, उसको मिला के मुझे टोटल एक्सपेंडिचर मिलता है। तो जब भी हम चेंजेस करते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो जो चेंज इस पे किया इनटू, मतलब जैसे इस पे 20% का चेंज किया तो ये कितना बन जाएगा, 6/5 इंक्रीज किया, तो इसके ऊपर मैंने 10% का डिक्रीज कर दिया तो 9/10 बन जाएगा। तो ये इधर वाला टोटल एक्सपेंडिचर क्या बन जाएगा, 54/50, यानी कि मैं बोल दूंगी 8% का इंक्रीज हुआ, राइट। तो जब हम ये बोल देते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या रह रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। और इसमें कौन सी चीजें आ जाती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया, ये वाली चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल देते हैं कि अगर मेरी क्वांटिटी A/B हुई है तो प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस बाय 40%, राइजेस बाय का मतलब क्या होगा, 14/10 यानी कि 7/5। तो उसने क्या बोला, एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज, मतलब ये RHS वाला पार्ट क्या रखना कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। 5/7 का मतलब क्या, 2 का डिक्रीज, 2 डिक्रीज ऑन 7, तो 1/7 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 14.28, तो 2/7 की क्या हो जाएगी 28.57। क्लियर है। लैग कर रहा है पेन आज बहुत, सुबह नहीं कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलता है। अब देखो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इटसेल्फ, मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और फिर डिसाइड करोगे करना है नहीं करना, और व्हाट इफ पढ़ने के बाद लगा कि नहीं करना था, लंबा था, हो सकता है बहुत ईजी हो, बट ऐसे क्वेश्चन को आइडियली आप फर्स्ट राउंड में नहीं करोगे, आप इसको स्किप कर दोगे, ठीक है। 5 बज गए। ओके चलो, क्या कहे क्वेश्चन, कहते हैं कि राम एंड श्याम है रनिंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक हैविंग स्टार्टेड एट द सेम टाइम, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। अब वो रेडियस ऑफ द ट्रैक इज 14 मीटर, मतलब उसने ट्रैक की लेंथ नहीं दिया, ट्रैक का रेडियस दिया, तो लेंथ तुम खुद कैलकुलेट कर लो, ठीक है। क्या बोलता है वो, रेडियस 14 मीटर है, राम एंड श्याम रन एट दिस द स्पीड, तो एक ने कितना ज्यादा डिस्टेंस कंपेयर किया, डाला, रन किया होगा दूसरे के कंपैरिजन में, जब वो 11th टाइम पढ़े। जिसने नहीं देखी है ना, तो एक तो मैंने एक PDF डाल के इंपॉर्टेंट लिंक्स की, उसमें छोटे छोटे लिंक है जो मैंने अब तक पढ़ाया चैनल पे उसके, तो उसमें सर्कुलर रेस है। अदरवाइज जो सुबह में प्रैक्टिस सेट 9 डाला है उसमें भी सर्कुलर रेस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिवाइज करवाए हैं। तो देखो क्या होता है अपने पास, फर्स्ट मीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ट्रैक की लेंथ या फिर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारे पास, रिलेटिव स्पीड। तो इस केस में वो क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 × 14 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी उनकी 22, राइट, इनटू 11, क्योंकि हमें क्या चाहिए, nth मीट चाहिए, 11th मीट चाहिए, nth मीट के लिए हम इनटू n कर देते हैं, सेकंड मीट के लिए इनटू 2, 11th मीट के लिए इनटू 11 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 7, 2 से 14, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 44 सेकेंड्स, मतलब ये 11th मीट कब होगी इनकी, 44 सेकेंड्स बाद, ओके। तो 1 सेकेंड में इनके बीच में कितना गैप है 22 मीटर का, तो 44 सेकेंड्स बाद इनके बीच में कितना गैप होगा, 44 सेकेंड्स लेटर 22 × 44 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, क्योंकि इसको 22 × 2 है ना, इंटू 2 कर दो, ये कितना हो जाएगा 968। एम आई क्लियर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। शीना हैज 5 इंग्लिश मॉक टेस्ट, ओके, 3 reasoning mock tests and 8 quant mock tests, from which she chooses a mock test. In how many ways can she select 1 English mock test, 1 reasoning and 1 quant? देखो जिसको तो कॉम्बिनेशन समझ आते हैं, स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो उसको तो पता है इस क्वेश्चन का आंसर आंसर 5C1 × 3C1 × 8C1, ठीक है। और NC1 कभी भी अगर हम करते हैं, NC1 करते तो हमारे पास डायरेक्टली क्या होता है, N आता है, तो इसका आंसर आता है 5 × 3 × 8 यानी कि 120 आंसर। अब मान लो किसी ने कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा हो, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे समझो, 1 2 3, उसको यहाँ पे क्या चूज करना है, एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट, यहाँ पे उसको एक रीजनिंग का करना है, यहाँ पे उसको एक क्वांट का करना है। इसके लिए उसके पास कितनी चॉइस है, कितने तरीके हैं जो यहाँ पे एक मॉक टेस्ट डाले, 5 चॉइस है उसके पास डालने के लिए। इस वाले के लिए कितनी चॉइस है उसके पास 3, इस वाले के लिए कितनी चॉइस है उसके पास 8। तो यानी जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे उनको मल्टीप्लाई करके बने ना, क्योंकि यहाँ पर मान लो जो एक है, यहाँ पर एक एक करके 5
रखे तो उस एक के साथ इसके 3 इसके 8, उस दूसरे के साथ इसके 3 इसके 8, तो ऐसे करके हमारे पास क्या होता है 5 × 3 × 8, यानी कि हमारे पास क्या होगा 15 × 8, यानी कि 120 इसके पास पॉसिबल वेज है। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोलता है एबीसी एक ट्राइंगल है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये एक सर्कल है। ओ भाई कहाँ जा रही है ट्राइंगल की लाइन, समथिंग इज रॉन्ग विद माय टैब टुडे, मतलब बहुत टेढ़ा टाइप कर रहा है और लैग भी कर रही है। ये मॉक टेस्ट में बहुत लैग कर रही थी, पता नहीं, चलो खैर। एबीसी एक ट्राइंगल है, ये इसका सेंटर है ओ, बीसी को कहते हैं पॉइंट डी तक ऐसे एक्सटेंड कर दिया उसने कि ए डीसी हमारे पास कितना बन गया 27 डिग्री बन गया। ये ओ था, वो बोल रहे ए ओ भी कितना है मेरे पास 124 डिग्री, राइट। तो सी ए डी निकालना था मेरे को, ये एंगल निकालना था। अब देखो क्या होता है हमारे पास ए ओ बी, सेंटर पे जो हमारा एंगल होता है वो क्या होता है डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क और कॉर्ड एनीवेयर एल्स इन द सर्कल। ठीक है, ये इस वाली सेगमेंट के, ये आर्क है तो इसकी माइनर सेगमेंट क्या होगा, मेजर सेगमेंट में कहीं पे भी जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसका हाफ होगा, तो ये कितना हो जाएगा 62, राइट। अब यहाँ पर क्या लगेगा एसीडी में, ये एंगल और ये एंगल का सम मिला के यही आना चाहिए, तो 62 इज इक्वल्स टू डैश प्लस 27 डैश मेरे को क्या करना है निकालना है, कौन सी प्रॉपर्टी से हो रही है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, करेक्ट। अब देखो थोड़ा सा ट्रिक है, मतलब ऐसे भाई तभी मैं कहती हूँ क्वेश्चंस के थ्रू ट्रिक समझाना ज्यादा इजी होता है। 62 का आधा कितना होता है 31 + 31, ठीक है, मैंने इसका 4 ले लिया, इसको 27 बना दिया, तो इसको 4 देना पड़ेगा ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 35। क्लियर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ऑलिवर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका, हर बार ऑलिवर के सॉल्यूशंस में करवा चुकी है क्वेश्चन। अच्छा, किसी को सर्कल रिवाइज करना है तो जो बोली ना अभी इंपॉर्टेंट लिंक्स वाली पीडीएफ उसमें जाना, उसमें टेंजेंट रिलेटेड 3-4 लिंक्स मिलेंगे जिनमें नंबर ऑफ पॉसिबल टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, और टेंजेंट से रिलेटेड सारे अदरवाइज रूल्स, कॉर्ड से रिलेटेड सारे रूल्स, तो इन अ सेंस 2-3 लिंक्स के थ्रू पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, रिवाइज कर लेना। ओके, अगेन ये भी करवा रखा है कैसे होता है, बट स्टिल अगर किसी को जिसको आता है ना तो थोड़ा 1.5 पे सुन लो स्पीड में, ऑल्दो मैं ऑलरेडी फास्ट ही बोलती हूँ, बट अगर कोई नया है और नहीं श्योर हो तो पूरा सुन लो। क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एक स्लोप निकाल दो पॉइंट्स के थ्रू, 2 पॉइंट्स को यूज करके, और एक स्लोप निकाल दो एक पॉइंट इनमें से कोई प्लस अनदर पॉइंट एक्स कॉमा वाई एज्यूम कर लेते हैं हम इसी लाइन के ऊपर लाई करता होगा, राइट। तो पहले एक लेफ्ट वाला स्लोप निकालते हैं, मान लो इससे निकाल देते हैं क्योंकि 5 यहाँ पे मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो यहाँ पे चला जाएगा, कितना आएगा 5 माइनस माइनस टू 7। अब इसी साइड से जाना पड़ेगा, चलो ठीक है अलग से बताती हूँ। स्लोप हमारे पास क्या होता है, मैं बोलती हूँ अगर मेरे पास x1 y1 है, x2 y2 है, तो माई स्लोप इज गोइंग टू बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और दूसरी बात, अगर 1 से शुरू कर तो y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। बस दो बातों का ध्यान रखना है कि ऊपर हमेशा y ही आएगा, ऊपर x वाला पार्ट नहीं आना, तो ऊपर तो यही आएगा, और जो ऊपर आ रहा है अगर ऊपर 2-1 के तो नीचे भी 2-1 करो, वरना वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और मिस्टेक हो जाएगी। दूसरी बात क्या होती है, हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं अगर, तो पैरेलल लाइंस का स्लोप कैसे होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं, m1 = m2। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो इनके स्लोप्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है -1, m1 × m2 इज इक्वल्स टू -1, माइनस उड़ गया क्या, m1 × m2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से 7 आ गया, रुको इसको ढंग से करते हैं दोबारा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरे पास 5 माइनस माइनस टू 7 डिवाइडेड बाय, अगेन इसी साइड से शुरू करेंगे, -2 -5 -7 इज इक्वल टू स्लोप कितना आ गया -1। अब दोनों में से कोई भी पॉइंट को उठा लो और एक्स वाई, एक तीसरा पॉइंट इमेजिन कर लो x, y, और उसकी टर्म्स में स्लोप निकाल दो। मान लो मैंने इस वाले से निकाल दिया तो क्या बन जाएगा y+2 बन जाएगा माइनस माइनस करके, और x -5 बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा -x + 5 इज इक्वल टू y+2। x उधर भेज दो तो x + y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। देखो किसमें ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, तो आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, x + y - 3 इज इक्वल टू 0। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोलते हैं आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस पाइप इज दिस। छोटी छोटी चीजें होती है जो याद होनी चाहिए इन माय ओपिनियन। 44 सेंटीमीटर देखते ही 2 × 22 44 होते हैं, तो आर डायरेक्टली आपके पास कितना होता है 7 सेंटीमीटर पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि एक पाइप है, पाइप कैसा होता है, होलो सिलेंडर जैसा होता है ना, ये होता है पाइप, राइट। तो पाइप की जो आउटर सरकमफ्रेंस थी वो 44 थी, तो जो आउटर रेडियस आया वो 7 आएगा। थिकनेस कितने बोली उसने 1 है, तो यानी कि जो इनर रेडियस है वो कितना आएगा 6 आएगा। हाउ मच वाटर, अब देखो दो चीजें,
जब हम बात करते हैं ना होलो सिलेंडर की, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी, या फिर जैसे पाइप है ये इस केस में हमारे पास, तो जो कैपेसिटी होती है ना, या फिर जैसे ग्लास होता है, या फिर वाटर इट कैन होल्ड बोलते हैं, कैपेसिटी या फिर वो वाटर इट कैन होल्ड होता है, वो हमेशा हमेशा क्या होता है, इनर वॉल्यूम होता है। क्यों, ये देखो ये है स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, ये तो इसमें मेटल लगा हुआ है ना बाहर, ठीक है, इतना मोटा इसमें मेटल है, 1 सेंटीमीटर ठीक इस पे मेटल लगा हुआ है, कुछ उसका बाहर का रेडियस है, कुछ अंदर का रेडियस, इसमें पानी तो इसके अंदर ही जा रहा होगा ना, आपने अपने घर में पानी का ग्लास देखा होगा ना, उसको एज्यूम कर लो। लेकिन एक चीज वो बोल देता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, तो मटेरियल कहाँ यूज होता है, ये है अंदर का, ये है बाहर का, तो मटेरियल कहाँ है, यहाँ है ना, तो मटेरियल क्या होता है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, रेडियस क्या होगा, 6, पानी की बात पूछ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, पाई छोटा वाला आर, यानी कि इसको यहाँ लिखूंगी इनर वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू ये कितना है आर, 6 इंटू 6 इंटू हाइट कितनी, 7, 7 से 7 कट जाएगा, 36, 36 इंटू 2 कितना होता है 72, 70 इंटू 11 कितना होता है अपने पास 792। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन खुद से कर लो, डू योरसेल्फ, कुछ नहीं करना है इसमें, प्लस माइनस करना है, मेरे समझाने में कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, जिसने प्रैक्टिस सेट 9 नहीं देखा अभी जाके देखो, उसमें पूरा ई फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स, सबके फॉर्मूलाज का सम एवरेज दोनों बताइए, और अगर आपको वो नहीं याद रहती तो आपको डिराइव कैसे करनी है ना वो भी बता दी, कि मान लो पेपर में भूल गए फॉर्मूला जाके, तो डिराइव कैसे कर सकते हैं वहीं के वहीं, वो भी बता दिया। तो होता क्या है वैसे, सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन होता है अगर, तो एन इंटू एन प्लस वन होता है, तो इधर कितना आना था 15 इंटू 16 विच इज 240, ठीक है, तो ये आना था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, देखो अब देखो थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात होती है, आप चाहते तो उसको खोल सकते हो, लेकिन खुद सोचो यार, इतना मतलब +1 तो यहीं पे है इसके पास, तो क्या इसको स्क्वायर खोल के इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत होती नहीं, कुछ तो मिल रहा होगा। तो देखो ऊपर क्या हो जाता आपका tan थीटा कॉमन आ जाता, तो क्या बचता है आपके पास 1 माइनस tan थीटा और इसका होल स्क्वायर, बट माइंड यू आपने कॉमन पूरे से निकाला है, तो यानी कि एक्चुअली में जो कॉमन आया वो क्या है tan स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचेगा फिर आपके पास 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर भी वही नीचे वही, तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर आपके पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, राइट। ओहो क्या हो गया, क्या होती है हमारे पास तीन जो सबसे फंडामेंटल चीजें हैं ट्रिगो की, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर, या फिर सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सिमिलरली tan का कॉट कर दो, सीकेंड का कोसेकेंड कर दो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम टू शिप्स आर 30 and 40, क्वेश्चन देगा 30 45, नो, रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली, द शिप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया, फिर बना लो, चलो समझ में भी आता है, बट एकदम से मत बनाया करो, कई बार वो सेम देते हैं, कई बार ऑपोजिट देते हैं, तो पढ़ लो पहले। ये लाइट हाउस है, यहाँ पर मान लो 30 है, यहाँ पर मान लो 45, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम ये पूरा 90 गिवन है, तो बता दो हाइट ऑफ लाइट हाउस कितनी है। वैसे तो बहुत बार बता चुकी, बट इन केस देयर इज सम न्यू ऑडियंस, तो लेट्स सी। अगर ये मेरे पास 30 डिग्री का एंगल होता है, तो हम कहते हैं 30 डिग्री के सामने अगर साइड 1 है, तो 60 डिग्री की वाली साइड कितनी होती है √3, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होती है 2 होती है। अगर हम 45 डिग्री वाले एंगल की बात करते हैं, 45 45, तो ये साइड कितनी होती है 1, ये साइड कितनी होती है 1, और ये साइड कितनी हो जाती है आपके पास √2 हो जाती है। एम आई क्लियर? तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 30 के सामने वाली साइड 1, 60 के सामने वाली साइड √3, 45 के सामने वाली साइड 1, दूसरे 45 के सामने वाली साइड 1। अब ये बहुत मतलब इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ अपना हाइट एंड डिस्टेंस क्या है अपने पास, √3 + 1 की वैल्यू वो कितना दे रहे हैं 90 मीटर, पूछ क्या रहा है लाइट ऑफ हाइट हाउस यानी कि 1, यानी बेसिकली मुझे क्या करना है 90 को √3 + 1 से डिवाइड करना है। तो गलती से ये मार्क मत कर देना, यहाँ पर डिवाइड का सिंबल नहीं है, तो इसको कैसे करते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे। अब आपको पिछली भी एक वीडियो में बताया था रैशनलाइजेशन में कि √3 + 1 रैशनलाइज होकर क्या बचता है, ऊपर √3 - 1 और नीचे क्या बचता है 2 बचता है, और ये बात आपको अब आ जानी चाहिए, अब तक बहुत हो चुका है। अब तो ये क्या बचेगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नीचे आपको सीधे याद होना चाहिए कि नीचे 2 आएगा तो इसको आधा करो,
45 करो और ये कितना आएगा √3 - 1। तो इसका आंसर क्या आना था, ये भी नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन में ध्यान रखो, कभी वो डिवीजन का साइन लगा देगा और आप भूल जाओगे, दिखोगे नहीं और उल्टा मार्क कर दोगे बिना रैशनलाइजेशन वाला। कभी यहाँ पर भी उसने √3 + 1 है, √3 - 1 है, तो बहुत ध्यान से मार्क करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन 4500 फॉर 1 ईयर एट 30% पर, बट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो 1 ईयर का फर्स्ट नहीं लिखना था, 1 लिखना था। SI तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 30% ही हो जाएगा, चाहे हाफ ईयरली का चाहे कितना भी कर लो, उसने तो उसी ऑर्डर में चलना है, कंपाउंडिंग तो हो नहीं रही। CI कितना हो जाएगा, इसका मतलब 15% की 2 कंपाउंडिंग्स, 15% की 2 कंपाउंडिंग्स का मतलब क्या होता है 32.25%, ठीक है। अब मैंने ना एक पिछली 2-3 मॉक्स में आ ही रहा था ऐसा क्वेश्चन, तो मैंने वो नहीं होता जो इफेक्टिव रेट, उसका पूरा टेबल डाला हुआ था, और मैं जल्दी में आई वाज बिजी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, तो मैं जल्दी में इस वाली प्रेजेंटेशन में डालना भूल गई। तो एक बार टेलीग्राम पे जाओगे ना, तो जो अभी कौन सा मौका था, फ्राइडे सैटरडे जो अपना आता है ऑलिव बोर्ड का, उसकी पीडी डाउनलोड, मतलब PDF डाउनलोड कर लेना फाइल सेक्शन से, और उसमें देख लेना, तो उसमें से सारे लिखे हुए हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो 15 का कितना होता है 2.25, अब ये कितना है 30, ये कितना है 32.25, कितने का गैप है 2.25% का, ठीक है। तो वो कितना होता है, अब इसको 225 मान के मत चलो, इसको बढ़ लो 2 1/4, कितना होता है 2 1/4 का मतलब 9/4। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो ये क्या बनता है 9/400 इंटू 45, तो ये और ये जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई याद होना चाहिए वैसे तो, बट नहीं भी याद तो कैसे करोगे, 45 × 9 को, इसको 5 और 9 में ब्रेक कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 81 × 5 विच इज 405। 405 को किससे डिवाइड करना है मुझे, 4 से डिवाइड करने, 404 क्या देगा मुझे 101 देगा, प्लस मेरे पास क्या बचा 1/4, तो आंसर क्या आएगा 101.25। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। प्रिया स्टार्टेड बिजनेस विद इतने आफ्टर एक्स मंथ्स, ये हुआ, एंड में प्रॉफिट बच गया। क्या होता है अपने पास, ये होता है A और B मान लो पर्सन है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, ये प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट कॉमा टाइम। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके हमारे पास प्रॉफिट की रेशो आती है, यानी कि अगर प्रॉफिट की रेशो गिवन है और इन्वेस्टमेंट की रेशो गिवन है, तो उनको डिवाइड करके मेरे पास टाइम की रेशो आएगी। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में वही करना है अपने को। कहाँ गया पेन, ये रहा, ठीक है। ये क्या है, प्रिया है, अमन है। अब देखो जीरो ध्यान से डील करना है, यहाँ पे 3 जीरो हटेंगी, तो यहाँ पे 3 हटने में 9 नहीं बच रहा, 90 बच रहा है, कभी 9 करो और गलती हो जाए, ठीक है। तो किससे जाएगा अपने पास 9 12 9 10 2 5 2 6, ठीक है। तो 6:5 की हमारी क्या होगी, इसकी इन्वेस्टमेंट की रेशो हो गई, ठीक है। प्रॉफिट की रेशो कितनी है 3:2 है, तो टाइम की रेशो क्या आ जाएगी हमारे पास 3/6 यानी कि 1/2, और ये क्या हो जाएगा 2/5 यानी कि 5:4 आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, बोल रहे आफ्टर एक्स मंथ्स, यानी कि अगर 5 की वैल्यू, मतलब जो पहले वाला पर्सन है उसने तो क्या किया पूरे साल के लिए अपना क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डाली, राइट। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू क्या है 12 मंथ्स। अब देखो मैं चाहूँ तो मैं 4 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो उससे मुझे पता चलेगा कि उसने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया। अब एक बात बताओ, इसको मुझे पता है ना 5 12 महीने के बराबर है, मान लो ये 5 महीने की बात हो, तो हम क्या बोलते हैं कि इसने 5 महीने इन्वेस्ट किया, इसने 4 महीने, तो यानी इसने 1 मंथ बाद इन्वेस्ट किया, राइट। तो यानी कि अगर 5 की वैल्यू 12 महीने है, तो उसने कितने महीने बाद इन्वेस्ट किया 1 महीने बाद, तो मेरे को बस 12/5 चाहिए था, राइट, क्योंकि x की वैल्यू क्या आनी है कितने महीने बाद, नॉट कितने महीने के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2.4, किसके बीच में आएगी 1 और 3 के बीच में, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 और 3, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, कुछ भी समझ में आया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जो आपको कंटेंट मिलेगा वो सारा विजिट कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि कुछ समझ में आया है नहीं, डन कमेंट कर देना अगर रिव्यू ना देना हो तो, ठीक है। एंड कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, टेक केयर।